हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी चैप्टर 2 उसने कहा था, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया है, जिनका जो जन्म हुआ था वो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। निधन हुआ था वो 12 सितंबर 1922 ईस्वी को हुआ था। इनका जो जन्म स्थान था वो जयपुर राजस्थान में था। मूल निवासी थे वो गुलेरी हिमाचल प्रदेश के। चलिए, पहला नंबर जो क्वेश्चन क्या बोलता है कि उसने कहा था कहानी किसके फिल्म पर, मतलब उसने कहा था कहानी पर किसने फिल्म बनाई थी, तो बिमल रॉय ने बनाया था। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोलता है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, बिना लड़े सिपाही, यह किसने कहा था, तो यह लहना सिंह ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कि एक एक अकलिया सिक्का 1.25 लाख के बराबर होती है, यह बात किसने कही, तो यह लहना सिंह ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, सूबेदार जी सच है पर क्या कोई हड्डियां में तो जरा धस गया है, किसने कहा था, तो यह लहना सिंह ने कहा था। पांचवा नंबर क्वेश्चन बोलता है कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, यह बात कौन कहती है, तो यह फिरंगी मैम बोलती है। क्या बोलती है? फिरंगी मैम। अगला जो क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, उसने कहा था किस विधा की रचना है, तो वह एक कहानी है। फिर अगला क्वेश्चन बोलता है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो एक चरित्र प्रधान कहानी है। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि लहना किस कहानी का पात्र है, तो उसने कहा था कहानी का पात्र है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत अच्छी साफ हो जाती है, जन्म भरी सभी घटनाएं एक एक करके सामने आती है। ये इस किस पाठ में की पंक्ति है, तो यह उसने कहा था कहानी की पाठ की पंक्ति है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था, तो पहले ही देखे थे कि 12 सितंबर 1922 ईस्वी में हुआ था। लहना सिंह किस पद पर था, तो एक सूबेदार। लहना सिंह जो था वो जमादार के पद पर था। क्या था? जमादार के पद पे था। किस पद पे था, तो जमादार के पद पे। अगला क्वेश्चन बोलता है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी, तो वजीरा सिंह की गोद में हुई थी। अगला क्वेश्चन बोलता है पलटन का विदूषक कौन था, तो वजीरा सिंह जो था वो पलटन का विदूषक था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था, तो बोधा सिंह नाम था। क्या था? बोधा सिंह। भारतीय सिपाही का किसके साथ संघर्ष चल रहा था, तो यह जर्मनी के साथ। जर्मन लप्टन को किसने मार गिराया था, तो लहना सिंह ने लहना सिंह जो थे वो जर्मन लप्टन को मार गिराया था। सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर कौन था, तो 77 नंबर था। फिर सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी, तो वो लायपुर में दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन बोलता है कि गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुलेरी जी का जो जन्म हुआ था वो जयपुर राजस्थान में हुआ था। सुखमय जीवन किसकी रचना है, तो चंद्र शर्मा गुलेरी के। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई, तो 1915 ईस्वी में। उसने कहा जो कहानी प्रकाशित हुई थी वो 1915 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि कछुआ धरण किसकी कृति है, तो वह चंद्र शर्मा गुलेरी की है। पुरानी हिंदी रचना है, तो यह चंद्र शर्मा गुलेरी की है। गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था किस शहर के भीड़ भरे बाजार से शुरू होता है, तो अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से होता है। क्या होता है? अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से। अगला क्वेश्चन है कि लहना सिंह के गांव का क्या नाम था, तो लहना सिंह के गांव का जो नाम था वो
जो लहना सिंह के गांव का नाम था वो था माझे। क्या था? माझे। कौन सी कहानी चंदा शर्मा गुलेरी की लिखी गई है? तो सुखमय जीवन, जो चंदा शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया है। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेरी नामक गांव के मूल निवासी थे। कछुआ धर्म किसका निबंध है? तो यह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निबंध है। किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। कौन सा निबंध गुलेरी जी की नहीं है? तो हम लोग देखे थे कि पुरानी हिंदी जो गुलेरी जी की है, मारो ककुआरा, ये भी है। यानी दैवानी ऑप्शन इसका जो सही राइट होगा ऑप्शन बी, मजदूर प्रेम। मजदूर का प्रेम जो है वो गुलेरी जी द्वारा नहीं लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। इसका जो अर्थ होता है वो कुरमाई का जो अर्थ होता है वो होता है मंगनी। बोधा सिंह कौन था? तो वो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। किसका था? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। लहना सिंह कौन था? तो एक जमादार था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? उसने कहा था चंदन शर्मा गुलेरी की कहानी जो है वो उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा का जो जन्म का जो दिन था वो कौन था? तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी गुलेरी जी की नहीं है? तो सुखमय जीवन गुलेरी जी के है, उसने कहा था भी गुलेरी जी के है, बुद्ध का कांटा भी गुलेरी जी का है, लेकिन पूछ की रात जो गुलेरी जी के द्वारा नहीं लिखा गया है। पूछ की रात गुलेरी जी द्वारा नहीं लिखा गया है। लड़का या लड़की पहली बार कहाँ मिले थे? तो एक दुकान पे मिले थे। बोला कि बचपन में लहना सिंह लड़की के से बार बार क्या पूछता था कि तेरी कुरमाई हो गई है। ऑप्शन बी, लहना सिंह अपना कंबल किसे ओढ़ा देता है? तो बोधा सिंह को ओढ़ा देता है। अगला क्वेश्चन है कि लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी बोला कि लप्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडहर में छोड़ने जाने को कहा? तो वो 20 आदमी को कहा था। फिर बोला कि लहना सिंह लप्टन साहब के साथ किस जिले के शिकार करने गया था? तो वो जगाधरी जिले के शिकार करने गया था। और कहते कि लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजा था? तो वो क्या बोला था? तो वो वजीरा सिंह को भेजा था। खाई में कितनी जर्मन ने हमला किया था? तो वो सतत ने किया था। मतलब खाई में कितने जर्मन ने हमला किया था? तो सतत। लहना सिंह की मृत्यु, चलिए आगे देखते हैं क्या बोला है कि लहना सिंह की मृत्यु को गले लगाया था सूबेदारनी की बात पर, यानी जो सूबेदारनी उसको वचन देती है उसको पूरा करते करते वो लहना सिंह की मृत्यु हो जाती है। बोला कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी है? तो गुलेरी जी ने टोटल 3 कहानियाँ लिखी है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेरी नामक गांव के मूल निवासी थे। चंदन शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो उसने कहा था कहानी। चलिए तो आज के वीडियो में हम लोग हिंदी के चैप्टर 2
हिंदी के चैप्टर 2 को पूरे जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उसको हम देख लिए हैं। पूरे 46 क्वेश्चन हैं। इसको आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इस चैप्टर से। और जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं इसी के अंदर से आए हुए हैं। तो इस वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। तो चलिए, इस वीडियो के लिए देखने के लिए धन्यवाद।